बोलो चिंतामणि अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, गुनावासियों के तीव्र पुण्य के योग से वर्ष 2024 का ये वर्षा योग चल रहा है। धन्य है वे जीव जो इस चातुर्मास का क्रम से कक्षाओं के माध्यम से मंदिर जी में और नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने घर में भी पूरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिनकी काउंटिंग अधिक से अधिक हो रही हैं वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बस कल हम मुख्य मंदिरों पर एक स्टील का पात्र रखेंगे। आपकी जितनी भी काउंटिंग हुई है उसको आप कल की तारीख डाल करके और जितनी काउंटिंग हुई है उस काउंटिंग को लिख करके अपना पता और मोबाइल नंबर के साथ उस पर्ची को उस पात्र में डाल देना। जिसकी सबसे अधिक काउंटिंग होगी उसको प्रथम पुरस्कार चांदी के पूजन के पात्रों के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। वे चांदी के पात्र बहुत पुण्यवर्धक होंगे जो आपको प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। जिनकी काउंटिंग उससे थोड़ी सी कम रह गई होगी उनको भी क्रम से सम्मानित करेंगे, लेकिन अपनी काउंटिंग को जरूर बढ़ा करके अपने पुण्य को आजमाइएगा और महान साथी से पुण्य अर्जित कीजिएगा। कल से ये पात्र यहाँ पर रखे होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि जरूर उसमें अपने नाम और मोबाइल नंबर लिख करके काउंटिंग लिखें। चलते हैं। फिलहाल में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ हमारे अतिथि आरोन से पधारे हैं। कृपया पधारें। आरोन वाले भैया जी, अनिल जी महाशय जी, आप भी पधारें। और भी बाहर से जो अतिथिगण हमारे अमित भैया जी, अमित भैया पधारें। वर्धमान ज्वेलर्स परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। एक ऐसा परिवार है जो हमेशा धर्म ध्यान में तो रत रहते हैं, तत्व अभ्यास में हम अपनी रुचि रखते हैं। पहुँचे आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हमारे आरोन वाले अतिथि शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाइए। अमित भैया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वास्तव में हम ऋणी रहेंगे हमारे आरोन वाले भैया लोगों का। वास्तव में किसका पुण्य तीव्र होता है। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं। अरविंद भैया आकर के हमारे अतिथियों का पट्टी का पहना करके सम्मानित करें आरोन वाले भैया लोगों का। वास्तव में ये चतुर्मास तो आरोन में जा रहा था, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आप ये ही मानिए कि जिला में गुना जिला है, इसलिए गुना में ही आरोन को मान लीजिए। मंच पर आइएगा, हम आपका सम्मान करके अपने आप को गौरव का अनुभव करेंगे। पहुँचे अमित भैया आप भी आ जाएं, अनिल भैया आप भी आ जाएं, चारों कोई बात नहीं आ जाए। इनके माथे पे
इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करो सब मिलके। अमित भैया का भी सम्मान करें, करें करें। बहुत कम आप आ पाते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो दिन रह गए हैं आप प्रतिदिन आएं, ताकि आपका भी जीवन सार्थक हो जाए। इसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। पुरुषासिद्ध उपाय ग्रंथराज श्रावकाचार्य में प्रसंग चल रहा है मद्य मांस मधु के त्याग का। ये अवक्ष चीज़ें हैं ही, साथ ही हिंसक भी है। असंख्यात असंख्यात रसस्थावर जीवों की हिंसा के बाद ही इनकी उपलब्धि होती है। तो पहले भी हिंसा हो चुकती है इनमें, जिस समय इनकी उपलब्धि होती है, और सेवन करते हैं तो पुनः इन असंख्यात असंख्यात रसस्थावर जीवों की हिंसा होती है। तो हिंसक भी हैं, अभक्ष भी हैं, अशुद्ध भी हैं, अमर्यादित भी हैं। ये खाने लायक नहीं हैं। चाहे किसी भी स्थिति में बीमारी हो, विपत्ति हो, कुछ कमजोरी हो, कुछ भी हो, किसी भी हालत में ये अभक्ष चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और जितने भी नशे हैं, धूम्रपान है, सूंघने वाले हैं, खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, वस्तुतः जो लोग धूम्रपान करते हैं वे अपने हाथ से ही अपने मुख में मुखाग्नि देते हैं। जैसे चिता में स्वयं का बेटा मुखाग्नि देता है ना, ये तो जीते जी अपने हाथ से अपने मुखाग्नि देते हैं मुख में। हर चीज़ खींचने से बढ़ती है, लेकिन सिगरेट बीड़ी इत्यादि खींचने से आयु घटती है। इसमें उल्टा है सिस्टम कि आयु भी घटती है और स्वास्थ्य भी घटता है, शारीरिक शक्ति भी घटती है और मानसिक सोचने विचारने की शक्ति भी घटती है। इसलिए इन नशीली चीज़ों के त्याग में ही भला है। और ये जो मोक्ष का मार्ग है वो तो कतई संभव नहीं है इन अवक्ष वस्तुओं के खाने पीने वालों के लिए। वे तो संसार का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं, दुर्गतियों में, अशुभ गतियों में ही अनंत काल के लिए जाते हैं। आचार्य ने तो कहा है, दया दम त्याग समाधि पति प्रया ही प्रगुणम प्रविद्यमान नयत वश्यम बचदा मगोचरम विकल्प दूरम परमम क्रमप्यसव। यदि आप इस मार्ग से चलते हैं तो ये मार्ग आपको अद्भुत किसी ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहाँ से फिर दोबारा आना नहीं होता है। दया के मार्ग में आप चलें, इंद्रिय दमन के मार्ग में चलें, जहाँ पर इंद्रियों का दमन किया जाता है वो मार्ग एक पूज्य मार्ग होता है। वस्तुतः इंद्रिय विजेता जहाँ पर बैठ जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है, वो स्थान ही क्षेत्र बन जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसलिए इंद्रिय दमन के मार्ग में चलना चाहिए। और त्याग का मार्ग तो ऐसा है कि जो 10 धर्मों में भी त्याग धर्म में आता है और 16 कर्ण भावनाओं में भी एक त्याग भावना है ही। शक्ति तस त्याग तपसी, त्याग और तप ये भावनाएं ऐसी हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत हैं। वास्तव में आपको लगता है कि ये मार्ग कठिन है, पर ये मार्ग संसार के मार्ग से सरल है।
संसार में तो आप बहुत कठिनाइयाँ उठाते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टरों को कहने से तो सब कुछ छोड़ देते हैं। गुरु के कहने से छोड़ देवे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। गुरु के पास कहने से छोड़ेंगे तो एक तो गुरु आज्ञा का पालन होगा, आज्ञा सम्यक्त होगा, आज्ञा विषय धर्म ध्यान होगा, पुण्य का बंध होगा, पाप की निर्जरा होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धन भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा, बुद्धि भी बची रहेगी और आपके संस्कार भी बचे रहेंगे। लेकिन यदि डॉक्टर के कहने से त्याग करते हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा आर्त ध्यान होगा और साथ ही पाप का बंध होगा, दुर्गति होगी। इसलिए इन त्याग के मार्ग में आस्था होना चाहिए। त्याग में बहुत ताकत है। त्याग से ही व्यक्ति हल्का होता है, ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है। ग्रहण करने से तो व्यक्ति नीचे जाता है। ये सरल मार्ग है, मोक्ष का मार्ग यही है। और जो ग्रहण का त्याग है वो संसार का मार्ग है, दुर्गति का मार्ग है, दुखों का मार्ग है। इसलिए इस मार्ग में प्रयास करना ही बुद्धिमानी है। तो 5 उदंबर और 3 मकार जो कि अवक्ष भी हैं और साथ ही सम्यक दर्शन के भी बाधक हैं। आगे कहने वाले हैं, यदि कोई ये कहे कि सचित्त खाने से हिंसा होती है तो हम इनको अचित्त कर लेंगे, सचित्त ना लेकर सूखे ले लेंगे। तो ये जो 5 उदंबर 3 मकार हैं, मैंने उदंबर फल हैं, ये सूख भी जाए तब भी जीवों से रहित तो होते ही नहीं हैं। यानी तो पुनर्भवेयु कालो छिन्न त्रषाणी शुष्काणी भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। दूसरी बात यह है कि मान लो कोई गर्म आग में भी कर ले वह तो अचित्त भले हो जाएंगे, लेकिन उनको खाने पर जो खाने संबंधी राग है वो राग भाव हिंसा तो होगी ही होगी, उससे तो आप बच नहीं सकते। वस्तुतः जो सुखाया जाता है और विशेष रूप से तैयार किया जाता है उसमें तो विशेष राग होता है, विशेष हिंसा होती है। कई लोग जैसे 10 लक्षण लगते हैं तो कहते हैं हमारे हरि का त्याग है। इसलिए उसके पहले से ही गर्मियों में कई तरह की हरी चीज़ें, सब्जियां, फल इत्यादि इत्यादि सुखा करके रख लेते हैं। तो उसमें भले सचित्त का दोष ना लगे, लेकिन अचित्त राग तो जो है विशेष राग, बिना आसक्ति के, बिना राग के कोई इन चीज़ों को सुखा सुखा के रख नहीं सकता। तो उस आसक्ति संबंधी, राग संबंधी कर्म का बंध तो होना ही है। वैसे आप देखेंगे प्रतिमाओं के क्रम में 5वीं प्रतिमा का नाम सचित्त त्याग है। तो आप देखेंगे अहिंसा से भी राग को, त्याग को महत्व दिया गया है। यदि जैसे जो जिसका अभी आरंभ का त्याग नहीं है वो व्यक्ति स्वयं भोजन बनाता है, तो भोजन बनाता है तो सचित्त पानी को या सब्जी को अचित्त करता है, जानते ना। अब वहाँ हिंसा तो हो गई, सब्जी बनाई, पानी खींचा, कुएं से छाना, गरम किया, हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो वो हिंसा मान्य है, बल्कि उनको अचित्त करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सचित्त लेने से इंद्रियों में बल आता है, उससे विषय वासना जागृत होती है और स्वाद विशेष रहता है सचित्त का। अचित्त कर देने से स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो मतलब ये है कि इंद्रिय विजय और महत्वपूर्ण है। आप देखोगे इस प्रतिमाओं के क्रम में जो रखा गया क्रम है उसमें उन्होंने कहा कि जो सचित्त त्यागी है वो स्वयं अचित्त करके खा सकता है। तो इंद्रिय विजय और महत्वपूर्ण है। तो आपने जो सुखा करके रखे हैं इसमें आपकी इंद्रियों पर विजय नहीं है, इसलिए तो आपने सचित्त को अचित्त करके सुखा करके रखा है। और गर्मियों से ही तैयारी कर रखी 10 लक्षण के लिए, पहले से ही, अभी से यहाँ से ही राग आसक्ति इनकी
चालू है, इंद्रियों के प्रति लोलुपता यहाँ से ही लगी हुई है, इसलिए तो 10 लक्षण तक के लिए या अष्टानिक के लिए, अष्टमी शतदर्शी के लिए हरि नहीं लेते हैं तो इनको सुखा करके रख लिया। तो इसमें आसक्ति संबंधी कर्मबंध होता है और जो इंद्रिय विजय नहीं है तत्संबंधी कर्म का बंध होता है। तो यहाँ पर इन अष्ट मूल का भी त्याग करना और इस तरह से जो कई चीज़ें आप पहले से रख लेते हैं वो भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें आसक्ति जुड़ी होने से लगातार कर्म का बंध होता ही रहता है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण गाथा नंबर 74 है। कहते अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुर्ता यत्नान्यमुनि परिवर्जे जिन धर्म देश लाया भवंती पात्राणी शुद्ध धिया। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे भी लोग हैं जिनको 30 साल 40 साल 50 साल हो गए पूजन करते, स्वाध्याय सुनते हुए, पर आपने देखा होगा कि उनका जैसे चर्या चेष्टा आचार विचार पहले था वैसे ही आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है तो आपको बताया गया कि जो लोग अन्याय का धन अपने कब्जे में कर लेते हैं और अभक्ष भक्षण करते हैं, इसलिए कितनी वे पूजन करें, जिनवाणी शास्त्र पढ़ें, स्वाध्याय करें, उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि हमारा आचार सुधरे, आचरण सुधरे और हमारे विचारों में पवित्रता आए, सात्विकता आए, तो आपको ये 2 चीज़ें सबसे पहले त्याग करना चाहिए, करना होंगी कि अन्याय का धन जो रखा है उसका त्याग करें और अभक्ष भक्षण का त्याग करें, तब कहीं आपके आचार विचार की शुद्धि होगी। तो यहाँ इसी गाथा में आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने यही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये 5 उदंबर और 3 मकार जो हैं ये पाप के स्थान हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है तरसस्थावर जीवों की। इनका त्याग करने के बाद ही फिर आप प्रवचन सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको जिनवाणी समझ में आएगी, समझ में आएगी, याद रहेगी, चिंतन मन होगा, श्रद्धान होगा, जीवन में उतरेगा। और यदि आपने अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ा, अन्याय का धन नहीं छोड़ा, आप कितने ही प्रवचन सुने, कितने ही पूजन करें, आपके आचार विचार में परिवर्तन नहीं आएगा। और जब आचार विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर आपको लिए जिन धर्म भगवान की देशना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता में निमित्त तो नहीं बनेगी, आप कुछ भी कर लें। एक पक्ष ये भी कहा जाता है जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हीं को गुरु के उपदेश रुचते हैं, अच्छे लगते हैं, श्रद्धान होता है, जीवन में उतरते हैं। लेकिन होनहार अच्छी तभी उनकी बनेगी जब वे अभक्ष का त्याग करेंगे, अन्याय का धन छोड़ेंगे। बुद्धि की शुद्धि के लिए अभक्ष का त्याग तो अनिवार्य है 100%। आप जितना जितना अभक्ष छोड़ते चले जाएंगे आपकी बुद्धि उतनी उतनी शुद्ध होती चली जाएगी। और सम्यक दर्शन के तो लिए विशेष रूप से अनुकंपा गुण चाहिए है, वो अनुकंपा गुण नहीं आएगा तो आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आपका अनंत संसार किसी भी कीमत पर खत्म होने वाला है ही नहीं। कितने ही आप पूजा पाठ कर लें, व्रत उपवास कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, दान दे ले वें, ये सम्यक दर्शन आदि तो नहीं होने वाले हैं। और ये भी तब होंगे जब आप दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना का विचार तो करो। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पाने। निगोद अवस्था से निकल कर के 5 स्थावर में आना भी दुर्लभ है, कठिन है। मतलब पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति कायक में आना भी दुर्लभ कह रहे। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। अंतर्मुहूर्त में 66,336 बार ये जीव जन्म ले लेता है और उतनी बार मरण कर लेता है। तो वहां से निकल के आकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति होना भी दुर्लभ कह रहे। मतलब उसके लिए भी पुण्य चाहिए, जबकि 5 स्थावरों की वैल्यू क्या है लोगों की दृष्टि में बताइए।
कौन एक इंद्रिय जीवों को जीव समझता है? कौन उन पर दया करता है? कौन यत्नाचार से या अपनी चर्या चेष्टा करके उनको क्षति ना हो, बर्बाद ना हो, कौन कोशिश करता है? फिर इसके बाद में तृषगति पानी और भी दुर्लभ कह रहे हैं। तृष होना मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होना भी दुर्लभ है। मान लो हो भी जाए तो कौन उनकी कीमत कर रहा है? 2 इंद्रिय इल्ली इत्यादि हैं, चींटी चींटा है, मक्खी मच्छर है, जीव जंतु हैं, इनकी कौन कीमत कर रहा है? कौन दया कर रहा है? कौन रक्षा कर रहा है? वहाँ आना जबकि बहुत पुण्य चाहिए एक इंद्रिय से तृष होने के लिए, और वहाँ से फिर इसके बाद पंचेंद्रिय होना तो और भी पुण्य चाहिए। ज़्यादा पुण्य के बिना ये पर्याय मिलने वाली है नहीं। और पंचेंद्रिय भी हो जाए, मान लो पशु हुआ तो कितनी संख्या है जलचर जीवों की, थलचर जीवों की, नवचर जीवों की, 62 लाख योनियाँ हैं। उनमें आ भी गया तो इनकी कीमत क्या है? आप देखो, रोड पर यहाँ घूम रहे हैं, न दीनहीन अनाथ है, न रहने की व्यवस्था है, न खाने का ठिकाना है, न कपड़े पहनने की व्यवस्था है, न बीमार हो जाए तो कौन पूछने वाला है? कौन दवाई देने वाला है उनके लिए? कौन रक्षा करने वाला है? ठंडी लग रही तो उससे बचाने वाला कौन है? और गर्मी लग रही तो उससे बचाने वाला कौन है? और बरसात में भीग रहे हैं तो उससे बचाने वाला कौन है? और पंचेंद्रिय से फिर इसके बाद में नरक में जाना तो वहाँ तो बचनातीत कष्ट हैं। और मनुष्य भी हो जाए तो मनुष्यों की संख्या आप देखिए, इतना बड़ा है भरत क्षेत्र, उसमें 150 राज्य हैं, लगभग देश हैं। अब उसमें उच्च कुल वाले जिनके आचार विचार श्रेष्ठ हैं वो लोग कितने से हैं बताओ? मनुष्य तो बात है, मनुष्य के रूप में वास्तव में चोला पहन रखा है, आचार विचार नाम तो पशुओं जैसा है बिल्कुल। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मितत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। निद्रा पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। भयभीत मनुष्य भी रहता है और पशु भी होता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः मनुष्य में और पशु में यदि अंतर किया जा सकता है तो वो धर्म की अपेक्षा से ही किया जाता है कि मनुष्य के अंदर धर्म होता है और पशु के अंदर धर्म नहीं होता है। यदि मनुष्य के अंदर भी धर्म नहीं है तो अब बताओ किस अपेक्षा से मनुष्य में और पशु में अंतर करें? फिर तो आचार्यों का कहना है कि वो मनुष्य बिना सींग पूंछ का पशु ही है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तृषगति पानी नरकाया को सुरपति तरसे। सुरपति का अर्थ इंद्र होता है, जो असंख्यात असंख्यात देवी देवताओं का राजा है, स्वामी है, ईश्वर है, मालिक है। वो इस मनुष्य पर्याय को तरस रहा है। आप तो 6 खंड के अधिपति भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इस पर्याय को तरस रहा है। और वो कितने असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी है, उसके वैभव का ठाट बाट का तो पार नहीं है। लेकिन उसकी दृष्टि में है कि नहीं, ये वैभव महत्वपूर्ण नहीं है, संयम महत्वपूर्ण है। और वो संयम मनुष्य पर्याय में धारण किया जा सकता है, इसलिए वो मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहा। वहाँ कोई कमी है किसी तरह के भोगों की, ऐसी बात नहीं है। उसके पास आयु भी पर्याप्त है सागरों की, उसके शक्ति, शरीर में भी शक्ति है। सक्को जम्मो दीवम पल्लट्टदी, इंद्र के पास इतनी सामर्थ्य है कि पूरे जम्बूद्वीप को 1 लाख योजन लंबे चौड़े जम्बूद्वीप को वो डमरू की तरह से घुमा सकता है। इतनी सामर्थ्य इंद्र के पास है, लेकिन उसकी कमी नहीं है, उसकी वजह से नहीं। उसके पास वैभव भी है, मतलब लाखों देवियां हैं और एक एक देवी विक्रिया से लाखों लाख रूप बनाने में समर्थ है। और कंठ से अमृत झरना है। एक इंद्र के पास में 10 प्रकार की कल्प वृक्ष उसके अंडर में है, जिससे वो जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे वो कल्प वृक्ष से मांग सकता है और मिलता रहता है और भोगता भी रहता है सागरों पर्यंत। और इंद्रियों में भी क्षमता है, हर तरह की अनुकूलता, पुण्य भी पुष्कल है। आपके पास तो आयु भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, भोगोपभोग सामग्री भी नहीं है।
कल्पवृक्ष भी नहीं है, लेकिन आपकी पर्याय के लिए वो तरस रहा है, क्योंकि ये संयम यहाँ हो सकता है, वहाँ नहीं हो सकता। और वस्तुतः संयम नाम किसका है? संकल्प का नाम संयम है, संकल्प का नाम ही चरित्र है, संकल्प का नाम ही व्रत है। इसी से अज्ञानी प्राणी डरते हैं, नहीं हम नियम नहीं लेंगे, हम करेंगे तो ये काम आप कह रहे हैं तो, लेकिन नियम नहीं लेंगे। तो आप में और उसमें अंतर क्या है? बिना नियम लिए गुण स्थान नहीं बढ़ता, संयम शुद्धि नहीं बढ़ती, विशुद्धि नहीं बढ़ती, संयम लब्धि स्थान नहीं बढ़ते हैं, असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा नहीं होती, मोक्ष मार्ग में एक कदम भी नहीं चल सकते। मोक्ष मार्ग में गति तो होती है संयम नियम लेने से। वस्तुतः जैसे आपने गाड़ी चालू कर दी, ये नियम लिया, गाड़ी चालू करने के समान है। अब आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? जितनी आप विशुद्धि बढ़ाएंगे, जितना आप और त्याग करते चले जाएंगे, मोक्ष मार्ग में उतनी गति होती चली जाएगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप जिन वाणी को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, श्रद्धान करना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब आप अवक्ष का त्याग करें, अमर्यादित वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करें, तो ही जिनवाणी को आत्मसात करोगे। अन्यथा सिर के ऊपर से जाएगी या फिर इस कान में से जाकर के इस कान में से निकल जाएगी। और जिनवाणी आपका कल्याण तो नहीं कर सकेगी, करने में सक्षम भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा है कि सबसे पहले आपको ये अष्टमूल का त्याग करना है। जैसे शिल्पी होता है, क्या करता है? पहले बड़ा बड़ा पत्थर निकालता है, मूर्ति बनाना है ना, भगवान बनाना है, तो पहले बड़ा बड़ा पत्थर निकालेगा, फिर छोटी हथौड़ी लेगा, छोटी छेनी लेगा, फिर थोड़ा छोटा छोटा पत्थर निकालेगा, फिर और बारीक छेनी लेगा, हथौड़ी लेगा, और फिर और बारीक बारीक अंगों पांगों की रचना करता है। तब कहीं भगवान की प्रतिमा बनती है, मूर्ति बनती है, आकृति बनती है, वीतरागता उभरती है, प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। ठीक ऐसे ही आपको पहले बड़ा बड़ा त्याग करना, मध्यमांश मधु का, 5 नंबर फलों का, फिर इसके बाद में उससे छोटा है जमी कंद इत्यादि का करना है, फिर उससे छोटा जमीन के ऊपर होने वाले फलों का त्याग करना, फिर उससे और बड़ा जो वृक्षों के ऊपर है होने वाले फल इत्यादि होते हैं। इस क्रम से त्याग किया जाता है। तो आप जैसे अपने माने मूर्ति की एक एक चीज बारीक बारीक देखते हैं, इसकी भौहें ठीक से बनी है कि नहीं, विरोनी इत्यादि है कि नहीं है, हाथ है तो उसके नाखून इत्यादि अंगुलियां ठीक से बनी है कि नहीं, आसन ठीक लगी है कि नहीं, आसन की पैरों की अंगुलियां वगैरह व्यवस्थित बनी कि नहीं, पूरा देखिए अंगोपांग देखते हैं, समचतुर संस्थान देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी मोक्ष मार्ग में, त्याग के मार्ग में इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ त्याग करेंगे। वस्तुतः जैसे पत्थर में मूर्ति थी पहले से, शिल्पकार ने नहीं बनाई, उसने क्या किया है, उसने केवल एक्स्ट्रा पत्थर हटाया है। ठीक इसी प्रकार से आप भगवान बनने की हैं भगवान, बस केवल जो आपने पर पदार्थों को अपना मान रखा है, एक्स्ट्रा जो अपन परिग्रह लाद रखा है, आप उन पद पदार्थों का परिग्रह का त्याग कर दीजिए। आप तो बने बनाए भगवान हैं। आप तो मैंने कहना चाहिए अंदर में वही स्वरूप है जो भगवान का है, सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। केवल ये जो विषय कषाय है, मोहिनी कर्म है, ये जो परिग्रह है, ये जो अवक्ष भक्षण इत्यादि, इन सब का त्याग हो जाए तो आप तो बने बनाए भगवान हैं। और पहले तो वैसे भी लोग कहते थे अष्टमी चतुर्दशी भैया हरि भजन के दिन है, हरि भक्षण के दिन नहीं है। क्या कहते थे? अष्टमी चतुर्दशी हरि भजन के दिन, भगवान की भक्ति के दिन है, हरि भक्षण के दिन नहीं है। इसलिए बंधु ये आप शुरू करो, क्योंकि जैसे एक छोटा सा नाला होता है 4 से 10 फीट का, उसको भी पार करना हो तो एक घाट देखते हैं। कहाँ से पार होते हैं? नाले को भी जब तक उसके उतरने के लिए घाट सीढ़ियाँ वगैरह ना मिले
रिफ्टा नहीं मिले उतरने के हिसाब से, तब तक आप उस नाले को भी पार नहीं कर सकते हैं। फिर ये संसार रूपी समुद्र पार करना है, इसके लिए तो मनुष्य पर्याय रूपी घाट चाहिए, ये जैन कुल रूपी घाट चाहिए। इसके बिना आत्म कल्याण संभव नहीं, संसार सागर को पार करना संभव नहीं है। और ये घाट बार बार नहीं मिलता है। आप यहाँ से टहलते टहलते आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो घाट नहीं मिलेगा, घाट निकल जाएगा, फिर जहाँ कहीं से उतर करके आप उस संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। और आपके संयम की वृद्धि तो तभी होगी जैसे जैसे आप स्वाध्याय करेंगे और वैराग्य की वृद्धि करेंगे। अपने वैराग की वृद्धि के बिना, ज्ञान की वृद्धि के बिना कोई भी आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ता नहीं है। बढ़ भी जाए तो बिना ज्ञान और वैराग के उसका संयम ज़्यादा दिन ज़्यादा देर टिकता नहीं है। अब आगे कहते हैं कि धर्म महिंसा रूपम संस्रवंतोपि ये परित्यक्तुम स्थावर हिंसा मसहास्त्र हिंसाम तेपि मुंचंतो। वस्तुतः मोक्ष तो अहिंसा से ही मिलेगा, और पूर्ण अहिंसा जब जीवन में आएगी तभी मिलेगा। लेकिन अभी तत्काल में कोई त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करने में सक्षम नहीं है। तो आचार्य अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं कि वो पहले त्रस हिंसा का त्याग करे। और त्रस हिंसा के भी 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। तो आप चारों प्रकार की त्रस हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग कर दीजिए। इन सब 5 उदुम्बर 3 मकार इत्यादि का सेवन करने पर संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा होती है, इसलिए इनका त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। और ये कठिन नहीं है। जिस मनुष्य पर्याय में अणुव्रत, महाव्रत, मूल गुण, उत्तर गुण सभी पाले जा सकते हैं, उपसर्ग परीक्षाओं को सहन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उस मनुष्य पर्याय में ये सामान्य से नियम तो कोई मायने ही नहीं है, सहज में बल सकते हैं। लेकिन है क्या असल में, आज व्यक्ति के पास में गाड़ी का रिमोट है, कूलर का रिमोट है, फ्रिज का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, कूलर पंखे का रिमोट है, दरवाजे का रिमोट है, हर चीज का रिमोट है, लेकिन मन का रिमोट कंट्रोलर नहीं है। व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा है। मन को यदि वश में कर ले वे तो फिर इसके लिए आत्म कल्याण करना कठिन नहीं है। और मन इसलिए वश में नहीं हो रहा है कि उसकी इस तरह की संगति है, इस तरह के संस्कार हैं, इस तरह की वो दृश्य देख रहा है, टीवी और मोबाइल देख रहा है, इससे मन अनकंट्रोल हो रहा है। यदि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट करके स्वाध्याय इत्यादि करे, सत्संगति करे, प्रयास करे, अभ्यास करे तो कठिन नहीं है। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी आती जाती है कुएं के पत्थर पर, तो निशान बन जाते हैं। आपका हृदय पत्थर के समान तो नहीं है, आपका हृदय तो बहुत उसकी अपेक्षा सॉफ्ट है, कोमल है। तो अभ्यास करने से प्रैक्टिस मेक्स ये मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पक्का और पूरा बनाता है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति ड्रामा खेलता है, रंगमंच पर आना है, उसको 10 मिनट की कोई प्रस्तुति देनी है, तो वो महीनों रिहर्सल करता है। आपको तो फिर अनादि काल के संस्कार को मिटाने के लिए, अनंत काल के लिए सुखी होने का उपाय करना है, तो इसके लिए भी तो प्रैक्टिस, अभ्यास, रिहर्सल करनी पड़ेगी। हाँ, करना चाहिए, आपको ही करना है। आज करो चाहे अनंत काल बाद करो, मार्ग तो यही है। यदि अनंत भाव और धारण करके, अनंत कष्टों को और भोग करके फिर धारण करना चाहते तो बात अलग है, फिर कर लेना। लेकिन मार्ग यही है। बड़े बड़े तीर्थंकर वे जब इस संसार रूपी समुद्र से तैरते तैरते थक गए और हार मान के छोड़ करके संयम के मार्ग में लग गए, अब आप और हम कहें कि नहीं अभी तो हमारी भुजा में और ताकत है, हम तो अभी और संसार समुद्र को तैरेंगे, तो ये अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पर त्याग 9 कोटि से होता है।
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, संरंभ से, समारंभ से, आरंभ से। अब आप अधिक से अधिकम फलम, जितने कोटि से त्याग करोगे उतने पाप की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। आप 9 कोटि से त्याग नहीं कर पा रहे तो कम से कम 7, 6 से सही, 3 से सही, 2 से सही, 1 कोटि से सही कुछ तो त्याग करो। जैसे कई लोग कहते हैं ना, नहीं हम रात में भोजन तो नहीं करते पर कराना पड़ता है। अब वो नहीं करते तो कृत से तो त्याग हो गया, 1 कोटि से तो त्याग हो गया, और साथ ही मन से भी नहीं कर रहे आप तो मजबूरी में कर रहे हैं। तो कार्य तो भले हो रहा है, समारंभ भले हो रहा है, और अनुमोदना तो नहीं हो रही है, मन नहीं लगा, अनुमोदना नहीं हो रही, कृत नहीं हो रहा, तो कुछ कोटियों से तो त्याग हो गया। हाँ ठीक है, धीरे धीरे चाहे तो आप उससे भी बच सकते हैं, जैसे 9 कोटि से पहले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक 9 कोटि से नहीं हो रहा है तो कुछ कोटियों से त्याग करने का अभ्यास तो करना ही चाहिए। यही अगली गाथा नंबर 76 में कहने जा रहे हैं। कृत कार्य तानु मनरेर बाक काय मनोविरिष्यते नवधा, औत्सर्ग की निवृत्ति विचित्र रूपा पवाद की त्वेषा। 9 कोटि से त्याग करना तो पूर्णता फलदायी है ही, लेकिन फिर भी ये त्याग चाहे वो खाने के विषय में हो, पहनने के विषय में हो, गृहस्थी के विषय में हो, दुकान मकान के विषय में हो, रिश्तेदारी के विषय में हो, जितने भी सांसारिक कार्य हैं, लौकिक कार्य हैं, इसमें जितना आप बच सकते हैं, जितनी कोटि से बहुत अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने समाधि शतक में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है, जो आप लोगों को बहुत सारे पाप से बचाने में सहायक है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धार्ये चिरम, कुर्यादर्थ वशात किंचित वाक्याभ्यम मतत्पराः। आत्मज्ञान के अलावा अपनी बुद्धि में दूसरे किसी भी कार्य को ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। आत्मज्ञानात् बिना कार्य बुद्धौ, बुद्धि में दूसरी चीज को रखो ही नहीं। हाँ, यदि मान लो सांसारिक कोई कार्य है, विषय कषाय संबंधी कोई कार्य है, करना भी पड़े तो वाक्याभ्याम, केवल शब्दों से कहने में काम चल जाए तो शब्दों से कह दो, और यदि शरीर से मात्र इशारे से या शरीर से करना पड़े उतने से चल जाए तो शरीर से ही निपटा दो, वचन भी नहीं लगाओ और मन तो लगाना ही नहीं है। इससे क्या होगा, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। जैसे मान लो मन वचन का ऐसे किसी काम को करते तो सुमेरु पर्वत बराबर पाप का बंध होगा, और अच्छे कार्य को करते तो पुण्य का बंध होगा। अब यदि मान लो केवल शरीर से करना पड़ रहा है तो उसमें आधा हो गया, और केवल शरीर वचन से कर रहे हैं तो 25% हो गया। तो सांसारिक कार्यों को करने के लिए तो उन्होंने यही कहा, आपके पास 3 तरह के बल हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल, और उसमें से और धन संपत्ति इत्यादि भी है। धन संपत्ति कुटुंब कबीले को दे देंगे चलेगा, तन और वचन बीवी बच्चों को दे देंगे तो चलेगा, लेकिन मन को तो हमेशा हमेशा गुरु और प्रभु के चरणों में ही रखना। मन किसी को मत देना, मन किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं लगाना, तो आप बहुत जल्दी से जल्दी कर्मों से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन मन की विरक्ति अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः देखा जाए संसार बढ़ाने में मन की आसक्ति कार्य करती है, और संसार से छूटने में मन की विरक्ति काम करती। आप मन से हमेशा विरक्त बने रहिए, ये बहुत बड़ी साधना होगी, बहुत अच्छी साधना होगी, और आपको कर्म बंध से बचाने में सहायक होगी। और अतत्परा लिखा है, एक एक शब्द बहुत मार्मिक विशेषण हैं। वे कह रहे हैं काम तो करो, लेकिन अतत्पर हो करके करो, माने संलग्न मत हो, आसक्त मत हो, उसमें लिप्त संलिप्त नहीं हो, रचो पचो नहीं, तो बहुत अंतर होगा। जैसे समय सार में एक दृष्टांत दिया है कि सेवन तो भी न सेवदी असेव माड़ो भी सेवगो को भी पैरण चिट्ठा कस्सभी नैसो पारणत्य होसो होदी। गाथा दी है कुंद कुंद स्वामी ने कि जैसे पड़ोस में किसी की लड़की की शादी है, और उसने वह शादी का सारा काम
सारा मैनेजमेंट अपने मित्र के लिए सौंप दिया, भैया आप ही की बिटिया की शादी है, सारी व्यवस्था आपको करना है। अब वो मित्र की लड़की की शादी के लिए बारात के आगमन की सारी तैयारी कर रहा है, रहने की, भोजन की, नाश्ता की टोटल तैयारी कर रहा है। देखने वालों की दृष्टि में तो यही आ रहा कि यही सारा काम कर रहे हैं। और मान लो बारात आ गई है, अब दरवाजे पर बारात आ गई तो लोग कहते आओ अंकल डांस करें, तो वो व्यक्ति डांस भी कर रहा है, आपको नाचते हुए भी दिख रहा है, लेकिन अंदर में बताओ वो कैसे कर रहे हैं सारा काम। बोलो, मित्र का काम है, पड़ोसी है, काम में आता रहता है, करना है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा मान के सब कुछ करते हुए भी उसको कर्ममंद नहीं होगा। कर्ममंद भले वो बेटी का पिता बैठा है कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सारा कर्ममंद तो उसी को होगा। तो इस तरह का दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिया है कि जो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, विवेकी होता है, वो इस तरह काम करता है कि जैसे उस, अब ये दृष्टांत तो आपको समझ में आ गया। दूसरा दृष्टांत मुनीम और मैनेजर का दिया था कि वो दिन भर लेखा जोखा करते, 1 रुपये का भी यदि हिसाब गड़बड़ाता है तो उसको कई बार चेक करेंगे, देखेंगे जब तक हिसाब मिल नहीं जाएगा। अरबों खरबों का हिसाब करते हुए भी 1 रुपये को भी अपना नहीं मानते। बोलो, बैंक मैनेजर मानता अपना? नहीं मानता है। वो समझता है कि ये मेरा नहीं है, 1 रुपये को मैं जेब में रख लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हिसाब किताब तो सही रखता है। ऐसे ही वो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है। वो चाहे कोठी बंगला हो, महल मकान हो, बीवी बच्चे हो, धन संपत्ति 10 प्रकार का परिग्रह कुछ भी हो, करते हुए भी नहीं करता है, वो विरक्त होता है और हरदम राम के भाई भरत की तरह विरक्त रहता है। पूरे राज्य का संचालन करते हुए भी बस कब रामचंद्र जी आए और उनको उनका राज्य सौंपें और हम दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करें, ऐसी भावना रहती है उसकी। यदि इस तरह से विरक्त होकर के गृहस्थी में रहोगे राम के भाई भरत की तरह, तो आप जल्दी संसार से छूट जाओगे। लेकिन यदि आसक्ति पूर्वक रहोगे, स्वामी बन कर के रहोगे, मालिक बन कर के रहोगे, तो संसार से छूटना कठिन है। जैसे आप अतिथि के लिए कहते हैं आइए आपका ही घर है, लेकिन वास्तव में श्रद्धा कह रहती है कि नहीं नहीं, घर तो इनका नहीं है, आप भी तो अतिथि हैं। जैसे अतिथि आके चला जाता है, वैसे ही तो आपको भी आके जाना है। आप मालिक क्यों बनते हैं किसी भी चीज के? इसलिए यहाँ कहा गया है कि त्याग 9 कोटि से किया जाता है, लेकिन जब तक 9 कोटि से नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी कोटियों से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, संरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, जिन जिन कोटियों से बन सकता है उतना तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन मुख्य कर्म बंध में है मन की भूमिका। आप उस मन से बुरे कामों में संलग्न मत होइए, आसक्त मत होइए, ममत्व मत रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर अगली की गाथा में कहते हैं स्तो कई केंद्रीय घातात ग्रहिणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेष स्थावर मारण विरमणम अपि भवति करणीयम। अभी पूर्व की गाथा में कहा था कि आपने अहिंसा धर्म को सुना है, आप पूरी हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे तो त्रिहिंसा का कर दो। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आचार्यों ने स्थावर हिंसा करने का आदेश उपदेश दिया है। ये नहीं समझ लेना कि 3 प्रकार की त्रिहिंसा कर सकते हैं। नहीं, उपदेश नहीं है। उपदेश तो सर्वथा त्याग का ही है। जब तक नहीं कर पा रहे तब तक के लिए ये उपदेश है। अब उसमें भी कह रहे हैं कि स्थावर हिंसा भी आपको मनमानी नहीं करना है, छूट दे दी गई है तो, क्योंकि उसमें भी तो जीव है ना। इसलिए जितने कम से कम में काम चलता है, मान लो 1 मकान से काम चल रहा है तो आप 2 मत बनाओ। 1 कमरे से काम चल रहा है तो 2 मत बनाओ।
इसी तरह से 1 लीटर पानी में यदि आप स्नान कर सकते तो 1 बाल्टी मत फेंको। एक बल्ब जलाने से काम चल सकता है तो 10 मत जलाओ। इसी तरह से पंखे से, हाथ के पंखे से काम चल सकता है तो बिजली का पंखा मत चलाओ। अग्नि का कम से कम प्रयोग करो। वनस्पति है तो उसको भी देख सोच कर चलो, और खाने में भी 10 लाख प्रकार की वनस्पति है तो उसका भी प्रमाण करो कि 1, 2, 4, 5 कितने में कम से कम में काम चल सकता है। ये यहाँ उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आप जितना कम से कम में काम चलाएंगे उतनी कम से कम हिंसा होगी, और जितनी कम से कम हिंसा होगी आप मोक्ष के उतने निकट पहुँचेंगे। ये उपाय है, ये तरीका है। पहले के ज़माने में लोग इंद्रियों को जीतने के लिए भी क्रम से रस्सी से भोजन करते थे, अभी भी करते कई लोग। सभी को करना चाहिए। इस समय शरीर में भी किसी तत्व की कमी नहीं होती है, भोजन में भी विशेष कोई कमी नहीं आती है, लेकिन इच्छा का अनुरोध तो होता है। मूर्छा कम, आसक्ति कम तो होती, भोजन के प्रति लोलुपता तो कम होती है कि रविवार के दिन हम नमक नहीं खाएंगे। एक दिन चलाइए बिना नमक के, कैसा लगता। मुनि महाराज कैसे खाते हैं। जिनकी बीमारी है, बीपी लो होता, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनका स्वास्थ्य है उनके लिए तो साधना अभ्यास करना चाहिए। हरि को एक दिन एक भी हरि नहीं खाए सोमवार को तो भी चल सकता है, लेकिन आपकी आदत ही है कि नहीं वो रोज़ 10 फल लाने हैं, 10 सब्जियां होने, तो ये आदत अच्छी नहीं मानी जाती है। एक दिन तो कम से कम संयम का पालन करें, अभयदान दें जीवों को। अभयदान की महिमा आपको इतनी बताई गई कि पूरी जमीन सोने बराबर, सोने की जमीन देवे पूरी, और सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान देवे। जितना पुण्य का बंद होगा उससे भी ज़्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभयदान देने पर होता है। तो सोमवार को तो कम से कम हरि का त्याग रखें, मंगलवार के दिन मीठा का त्याग है, बुधवार के दिन घी का त्याग है, गुरुवार के दिन दूध का त्याग है, शुक्रवार के दिन दधी का त्याग है, शनि को तेल का इत्यादि। इस क्रम से 1 रस, 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 6 रस, 6 रस का त्याग करना उत्कृष्ट रस परित्याग माना जाता है। 1 रस का त्याग करना जघन्य रस परित्याग माना जाता है। तो अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। यम नियम के प्रति, त्याग के प्रति आस्था होनी चाहिए, उसको ख़त्म मत करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं और ये बहुत भारी पुण्य को बंद में निमित्त बनते हैं। जैसे वट का बीज तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका वृक्ष जब फैल जाता है, बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से त्याग भले आपने छोटा सा किया, थोड़ा किया है, लेकिन उसके प्रति आपकी दृढ़ आस्था कितनी है, श्रद्धा भक्ति कितनी है। उस जितनी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति होगी उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा और उससे आगे मोक्ष मार्ग में गति हो जाएगी। बस आज इतना ही समय हो गया है। अध्यक्ष जी सहित प्रबंध कारिणी का प्रतिनिधि मंडल खजुराहो आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए गया है। हम भी यहीं से नमोस्तु करके वे पुण्य अर्जित कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि सिद्धों की आराधना के लिए कम पुण्य नहीं चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए महान भाव। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस बार त्रय मुनिराजों के सानिध्य में सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 3 समूह शरण बनेंगे और उन समूह शरणों में मुख्य पात्र कौन होगा ये तो हम सबके पुण्य पर आधारित है, लेकिन कोई भी बने उनके सम्मान में आज तालियां जरूर बनाएं ताकि हमारा पुण्य भी बढ़े। कोई भी बने, लेकिन भावना आप यही भाई है कि हम भी समूह शरण में बैठ करके और प्रभु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि आज का किया हुआ पुरुषार्थ ही कल हमारा भाग्य बनने जाएगा। सौभाग्यशाली होंगे हम जो गौशाला में होने वाले उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं पिच्छिका परिवर्तन का अलौकिक कार्य 17 तारीख रविवार को उस गौशाला में होगा तथा 18 और 19 तारीख को गुना का वार्षिक रथोत्सव समारोह बड़ी हर्ष उल्लास पूर्वक नसिया जी में मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित हों
अभी से हम भावना बनाएं ताकि हमारे समस्त कार्यक्रम सा आनंद संपन्न हो और मात्र 1100 रुपये और 2100 रुपये की राशि में अपनी अभी से ही रसीद बनवा करके साड़ियाँ और धोती दुपट्टा प्राप्त कर लेवें ताकि आप साड़ियों में फाइल लगा सकें और धोती दुपट्टाओं को सुरक्षित कर सकें ताकि अपना पुण्य अभी से बढ़ना प्रारंभ हो जाए।